से प्रार्थना है कि माताएं लाइन से तरह बैठ जाए। देखिए टीवी में कितना बढ़िया, कोई आता जाता तो उसको दिक्कत न हो। पुरुष लोगों में भी वही बात है। और सबसे निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट करना, क्योंकि जिंदा का दरबार है। हम राम कथा मानस, चाहे कुरान, चाहे बाइबिल, चाहे गीता, ये तो हर जगह आप लोग सुनते हैं। लेकिन कोई संत फकीर की गद्दी मिल जा और कोई संत का दरबार मिल जा तो वहाँ बड़ा शांति से 10 मिनट बैठिए, लेकिन अदब के साथ बैठिए, सर पर कपड़ा रखिए। हम लोग के पूर्वज क्या थे? सर पर ताज रखते थे। क्या सभ्यता है, कहाँ से भगवान आएंगे? आज हर घर में शांति अशांति है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई दुख न हो, तो कैसे दूर होगा? अब यहाँ भी हम आए हैं। एक बार क्या हुआ, ये जो अभी गुरु चालीसा बहन जी पढ़ रही थी, इन्हीं की लड़की बैठी थी, उसकी शादी दिल्ली में हुई है। सर पर कपड़ा नहीं था, तो बाबा का आर्डर हुआ कि कहो उस लड़की से ना। अब सब तो उनकी बात सुन नहीं पाएगा, जिसको वो चाहते हैं तो किसी के द्वारा करवा दी हमको। तो इसलिए आप सारे लोग अपना ताज है। हमारे पहले सेठ साहूकार के यहाँ जाते तो क्या कहते हैं कि बाबा हमारे लड़की शादी है, हमारे घर कर्जा है, ये हम अपना ताज रख रहे हैं, हमको दे दीजिए, इसका लाज रखिए। इसलिए आप लोग पूजा पाठ करिए। देखिए विदेश वाले हरे राम हरे कृष्ण गा रहे हैं, और यहाँ के लोग सारे लोग आप लोग जान रहे हैं कि सब अंग्रेजी फैशन। कैसे शांति मिलेगा? तो सबसे पहले शांति के तलाश में रहिए। ईश्वर मिलना तो बड़ी मालिक की दया, हमें मिल जाए तो बड़ी मालिक की दया। हाँ, गुरु कृपा से शांति है, उनकी निगाह करम है। तो आप लोग भी पहले शांति के तलाश में रहिए। कोई संत मिल जाए तभी शांति मिलेगा। सारे घर में पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों भाई? कौन बताएगा इसको? तो जिसको सदगुरु मिल गए हैं, यानी कोई फकीर मिल गए हैं, तो उनका साथ जिसको मिल गया उसको शांति मिला है। जो गुरु चेला का धन का लालच न करे, कपड़ा, बर्तन, रुपया, वो समझिएगा कुछ उसके ऊपर मालिक की दया है। अब हम कैसे दुआ मांगे? हमारे दिल में लगना चाहिए, हमारी आंख के द्वारा गुरु महाराज देख रहे हैं। तो सारे लोग मोबाइल है या किसी के कमर में पैर में दर्द है तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, लेकिन जो आगे बैठे हैं बहुत सभ्यता से बैठे हैं, बहुत अदब से बैठे हैं। ये हमारा निवेदन है, क्योंकि हम गुरु जी के यहाँ देखे हैं, हम भी इसी तरह थे, बहुत गलती किए हैं। पैंट पहनते थे तो कभी इधर गोड़ करें तो कभी, और बाबा इसी तरह गद्दी पर बैठे रहते थे। तो हमको देखे तो उन्होंने कहा बाबू तकलीफ होता। एक बार ऐसे पैर हिला रहे थे तो कहना कि बाबू जाड़ा लगत भाई, नहीं कर क्यों हिला रहे हो? हम लोग तुरंत कह जाइए क्यों कर रहे हो कर? वो कहना बाबू जाड़ा लगत का, तो हम समझ के लिए हम गलती कर पाते, तो पैर नहीं हिलाना चाहिए। और आगे जो लोग बैठे हैं बहुत अदब एहतराम से बैठना चाहिए, क्योंकि रोशनी वाली गद्दी है। तो हाँ हम लोग पीछे बैठ जाए, क्योंकि सुनाई तो सबसे बढ़िया पड़ रहा है, लेकिन आगे जो लोग बैठे हैं बड़ी अदब से बैठे। मोबाइल पे जरूर रख दीजिए, घंटा बता साइलेंट कर लीजिए, जो होना होगा वो होगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये छोटा वाला माइक यहाँ लगा, यह प्रेम मार्ग सत्संग है। प्रेम मार्ग संतों और फकीरों का मार्ग है। संत और फकीर हर मुल्क, हर कौम और हर जात में पैदा होते हैं, लेकिन वसूल सबका एक होता है। यह शख्स बहुत बरगुजीदा होते हैं। बरगुजीदा अरबी शब्द है, इसका मतलब है पवित्र होते हैं। तो मालिक से प्रार्थना करिए कि मालिक हमको ऐसा गुरु, ऐसा संत फकीर मिले, और नहीं तो फिर आना और जाना पड़ेगा। हमारे पास जो भी लोग आते हैं, अभी एक सज्जन दरभंगा से आए तो गुरुमुख होने के लिए, तो हमने कहा क्यों भैया हमारे पास क्या देते हो? पहली बार 6 साल हमारा परीक्षा लो तब, नहीं तो कपड़ा बर्तन रुपया दे करके कहोगे कि हमारा ये दुख है वो दुख है, तो कोई नहीं दूर कर सकता है मालिक के सिवा। और कोई संत फकीर है भी तो सबका नहीं दूर कर सकते हैं, जब उनके ऊपर मालिक का हुक्म होता है। जैसे किसी का दुख दूर होना होगा तो हमारे अंदर गुरु महाराज उतना ताकत देते हैं, तब उसका दूर होता है, हमारे चाहने से नहीं होता है, वो मालिक के मर्जी से होता है। भोग लगा कोई तो कारीवाई के माता जी के ले लिया, 5 जनी जना तो करती है। हम प्रवचन खत्म करत तो खाना शुरू। 4 चीज अपनाइए, प्रेम, सत्य, सेवा, उपकार। तो सबसे पहले उपकार करिए। उप माने छोटा, कार माने कार, छोटा छोटा कार। जैसे कोई सड़क नहीं पार कर रहा, आपने पार करवा दिया।
कोई पढ़ने में कमजोर, आपने किताब खरीद दिया। कोई गठरी नहीं उठा पा रहा, आपने गठरी उठा दिया। इस टाइप के जितना भी सेवा है ये करिए। तो जो ये कहता है उसको उपकारी कहते हैं। उपकारी प्रभु के प्यारे, बलिदान महाकल्याण। हर दूसरे आदमी के दिल को सुख पहुंचाने को बलिदान कहते हैं, न कि मुर्गी हिरनी गाय कटले का जला। जब हम उपकार करते हैं तो यही सेवा भाव में बदल जाता है। तो सेवक होत है राम प्यारा। कौन राम? दशरथ पुत्र राम नहीं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है भाई। तो सेवा करे धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना साजीव सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। सारे लोग जानते हैं कि जब राम सेतु बन रहा था तो नल और नील ने पत्थर जो नाया तो तैर गया, लेकिन रामचंद्र जी ने सोचा भाई ये हमारे नाम कितनी बेईमान, लाइए हम भी लिख के ना दे। उन्होंने जब नाया तो डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अरे ये आप क्या कर रहे हैं? कहले अरे हनुमान देखो हमारे कहाँ शक्ति है। तो कहले कि देखो, हनुमान जी कहले कि प्रभु जिसको आप छोड़ दीजिएगा वो तो डूब ही जाएगा। तो अगर हमको लोगों को भगवान ने जिस दिन छोड़ दिया, गुरु ने छोड़ दिया, उस दिन समझिए डूब गए। तो राम से बड़ा राम का नाम, उस राम जी में जो आत्मा थी वो राम है, जो आप सब में आत्मा है वही राम है। राम और रावण में क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं था, सिर्फ एक चीज का फर्क था। राम के पास गुरु की शक्ति थी और गुरु उनको मिलते चले गए वनवास में, और रावण के पास सब कुछ था लेकिन एक ही चीज था नहीं कि वो गुरु उनके पास नहीं थे जो उनको सही मार्गदर्शन कर पाए। तो राम जी के छोड़ दिए हो तो वही तरह ढूंढ जाइए। तो इसलिए राम जी को पकड़े रहिए। अब राम जी को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसा हमें सदगुरु खोजना पड़ेगा। अब ये सारे लोग खोजिए, दुख आता तो हम लोग तुरंत इधर उधर भागने लगते हैं, वो अपने समय से ही कटेगा। ये चाहते हो कि हम कुछ कर देंगे, ये भी भ्रम है। वो मालिक के कृपा से समय आने पर ही कटेगा, ये शास्त्र कहता है। तो सेवा करे धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना साजीव सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। सेवा करे माता सेवरी के तरीके से, धर्म को पाले। अगर आपसे कोई नेक काम हो गया है तो मालिक के हवाले कर दीजिए। जो धारण करने को होता है उसी को धर्म कहते हैं। ताही मिले अविनाशी, तब उसको अपने आत्मा के नजदीक होगा। अविनाशी वही है। तो जब हमारे अंदर सेवा भाव आ जाता है तो सच्चाई ऑटोमेटिक चपक जाएगी। तो सांचे श्राप न लागही, सांचे काल न खाए, और सांचे को सांचा मिले, सांचे माही समाए। सच्चे आदमी को काल नहीं खा सकता है। सच्चे आदमी को श्राप दीजिएगा तो नहीं लगेगा, और सच्चे लोग को सच्चे लोग मिलते रहेंगे और सच्चा एक दिन सच्चाई में समा जाएगा। तो जब सच्चाई हमारे अंदर आ गई तो प्रेम ऑटोमेटिक आ जाएगा नजदीक। लेकिन प्रेम जो है वो मालिक के हुक्म से मिलता है। हम लोग जो प्रेम कर रहे हैं वो सांसारिक प्रेम है, और जो मीराबाई ने कर दिया वो तो क्या पूछना। तो प्रेम जिसके अंदर आ जाएगा, तो प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट प्रगट होए। घट मतलब भीतर, और जो पै मुख बोले नहीं तो आंख देत है रोए। देखिए हमारी माताएं बहनें जब अपने मैका से जाती हैं तो उनके आंख से उस प्रेम में आंसू छलक पड़ता है। कहीं आ रहा हम लोगों को भगवान के याद में आरती करते हुए सिर्फ यही गा रहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। लेकिन कहीं कुछ कर रहे हैं, जरी इतनी सा गाड़ी किसी से लड़ जा रहा है, देखिए बैरियर गिरा हुआ, दाहिने से चल रहे हैं। कहाँ है सभ्यता? जब कितनों कोई काट के जाएगा, जो उसका समय जब आएगा तभी पूरा होगा। जैसे सूरज अपने समय से उगते हैं, सूरज डूबते हैं अपने समय से। फल में कितनों भी खाद ना दीजिए, पेड़ में कितनों जल ना दीजिए, लेकिन वो अपने सीजन में ही आएगा। इसलिए आप लोग मालिक से डरिए। हम लोग मालिक से डरें कि वो हमारे भीतर है और सब कुछ देख रहा है, रोआ रोआ देख रहा है। हम लोग मंदिर मस्जिद चाहे बाबा का मजार है वहाँ समझ रहे हैं, तो अगर उनको मजार में मंदिर मस्जिद में हम समझेंगे तो अपने से दूर समझेंगे। तो जो दूर समझा वो पाप की कमाई कर रहा है, जो अपने पिता को दूर समझा वो पाप की कमाई कर रहा है, क्योंकि पिता सबके अंदर है।
इसलिए हमेशा अपने अंदर समझिए कि हमारे अंदर बैठ के इसी आंख के द्वारा देख रहे हैं, कान के द्वारा सुन रहे हैं, मुंह के द्वारा बोल रहे हैं। तो प्रेम सभी से कीजिए, सब घटवासी राम, उपकारी और प्रेमी जन ताहि मिले भगवान। उसको भगवान मिलेगा। और गुरु जी ने 4 चीज छोड़ने के लिए कहा, मांस, मछली, मदिरा और क्रोध। उस पर 4 चीज पर लिखे है कि मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, से न नर कहीं जाए। जो आदमी इच्छा से मांस खाता है वो नरक नहीं जाएगा। फिर लिखे कि मछली पर, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ना मत्स्य अवतार संस्कृत शब्द से निकला है, तो उस पर लिखे कि तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ करे दान, और काशी में करवट करे तो भी नरक निदान। लोग काला काशी में जय मरी उतरी। बाबा कहना जो विष्णु जी का अवतार मत्स्य अवतार हुआ, इसलिए मछली नहीं खाना चाहिए। तीसरा मदिरा लिखे हैं गुरु जी। शराब पीने के बाद आदमी अपने बहन बेटी के सामने अपशब्द बोलता है, तो उस पर दुआ लिखे हैं गुरु महाराज कि अवगुण कहो शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, दिव्य गांठ कर ले। आदमी शराब पीने के बाद पशु समान हो जाना, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। ये 3 चीज तो हम लोग छोड़ सकते हैं। चौथा जो क्रोध है, क्रोध पर लिखे हैं कि क्रोध नहीं छूटता है। क्रोधे नष्ट भय मुनि ज्ञानी, क्रोधे कीन मूल में हानि, क्रोधे रावण लंका गयूं, और लंक विभीषण को मिल गयूं। प्रेम से लंका जो है विभीषण जी को मिल गया, और क्रोध में रावण का लंका जल गया। ये 4 चीज बाबा का बहुत था कि जो इतने ही 4 चीज कर लेगा ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल उन्होंने हमको करवाया है, और उन्होंने अपने लात के नीचे मुझे रख लिया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। ये 4 चीज छोड़िए। दहेज पर हम थे, रामदास भाई थे, और भी गुरु भाई थे, प्रभात फेरी करते थे 5 बजे भोर में। बाबा जहाँ जहाँ जाते थे सत्संग करने, तो बोलते थे, एक तारा हम बोलते थे, एक नारा ये वो एक लाइन थी, प्रेम सत्य सेवा उपकार, सब धर्मों का यही विचार, इसका करें सदा व्यवहार, तब मानव का हो सुधार। राम रहीमा एक है, कृष्ण करीमा एक है, काशी काबा एक है, मुल्ला बाबा एक है। सब ईश्वर एक बताते हैं, फिर झगड़ा कौन कराते हैं? तो झगड़ा कौन मिटाएगा? प्रेम मार्ग जब आएगा। प्रेम मार्ग का नारा है, सारा धर्म हमारा है, मिलजुल कर सब रहना सीखो, प्रेम सभी से करना सीखो। प्रेम करे वो है इंसान, झगड़ा करे वही शैतान। तिलक दहेज मिटा डालो, सबको गले लगा डालो। तिलक मांगने वाला पापी, दुशासन का पक्का साथी। बंद करो यह अत्याचार, बेटी बेटे का व्यापार। तो गुरुजी से पूछे हम लोग कि बाबा, और लड़कियां की शादी हुई, दहेज नहीं देते कैसे हुई? तो कहना बेटा लड़के के दाई मत लेना, लड़की के दाई कोई मांगता हो तो दे देना। ये हम लोगों को बाबा का बहुत जोर था। तो आज सब घर में देखिए, जो लोग बाद में आ रहे हैं वो लोग थोड़ा पीछे बैठे, लाइन से बैठे हैं सभी लोग, क्योंकि दिक्कत ना हो। एक लाइन और लगवा दीजिएगा, एक लाइन और लगवा दीजिएगा। तो देखिए, सबके घर में अशांति है तो कैसे दूर होगा? रामचरितमानस विश्व की प्रसिद्ध किताब है। अभी दोहा से तेज प्रताप सिंह पढ़ रहे थे बहुत, लेकिन उसमें बहुत 4 चीज है। सबसे पहला 4 चीज देखिए हम लोग के घर में, एक उसमें से निकाल लीजिए स्वार्थ। अगर स्वार्थ हम लोगों से अंदर से दूर हो जा तो बहुत काम बढ़िया बन जा। यही स्वार्थ माता कैकेयी के अंदर आ गया, जो जिस राम को अपना पुत्र से बढ़ के समझती थी, और स्वार्थ आ गया कि हमारे लड़के को राजगद्दी और राम को वनवास। तो मंथरा सबके घर में है, बच के रहिए कि मंथरा लोगों से ना, नहीं तो स्वार्थ आ जाएगी। मंथरा सिखाएगा, इसी शरीर में है। कोई कुछ कहता है, सुनिए बड़े गौर से, किसी के कहने पर मत जाइए, नहीं तो वही माता कैकेयी वाला होगा हाल। ये रामचरितमानस से सीखिए। दूसरा चीज सीखिए रामचरितमानस से ना, कि भाई का देखिए प्रेम कैसा है। आजकल भाई लोगों में कहीं प्रेम है? दूसरा सब चीज भाई का प्रेम, कि एक भाई राजगद्दी मिल रहा, वो छोड़ के चले जा रहे हैं, और भरत जी हैं,
लक्ष्मण जी हैं। इन देखो भाइयों का कि लक्ष्मण जी सोच नहीं रहे कि हमारी पत्नी का क्या होगा। अपने माँ से कहते हैं कि माँ मैं एक वचन मांगने आया हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि बेटा एक वचन, 2 वचन में तो रघुकुल का नाश हो गया, अब तुम क्या एक वचन मांगोगे? मत मांगो वचन। तो कहला माँ आज अगर एक वचन नहीं दोगी तो आज सत्यानाश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा सत्यानाश ना हो तू भी मांग ले। तो कहले कि माँ मुझे आज्ञा दो कि मैं भैया राम के साथ वनवास जाऊँ। ऐसा कोई भाई है इस वक्त? अगर होगा तो कहेंगे कि आज कलयुग के राम और लक्ष्मण को तो हम नहीं देखा, लेकिन इन 2 भाइयों को देखो, राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। तीसरा चीज है, उससे सीखिए रामचरितमानस से ना, कि लक्ष्मण रेखा मत पार करिए। ससुर लक्ष्मण रेखा न पार करे, पतो लक्ष्मण रेखा न पार करे, सास लक्ष्मण रेखा न पार करे, पिता लक्ष्मण रेखा न पार करे, बेटा लक्ष्मण रेखा न पार करे। माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दिया तो लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और माता सीता तीनों को जो है बड़ा दुख झेलना पड़ा। तो हम सारे लोग लक्ष्मण रेखा मत पार करें। चौथा है जो गरूर है हम लोगों में, अहंकार को छोड़ दीजिए। भरत को राजगद्दी मिल रहा है लेकिन भरत ले नहीं रहे हैं, और नहीं क्या कर रहे हैं कि हम अपने भाई से उस वक्त देखिए भाई को भगवान लोग मान के पूछते थे। क्या किए हैं कि 2 फुट जमीन नीचे गड़ा खत के रात, और ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भैया हमारे अगर कंद वन फूल खाएंगे तो हम भी कंद फन फूल खाएंगे, भैया के लात के नीचे हम सोएंगे जमीन के नाम। अगर इस धाराओं से आप रहिएगा, माता जी, आशा जी, शांति से ना बात कर मत करिए, किसी कोर्ट के बाद बात करिए, कोई भी कोई पूछ रहा बात। अब सिखाए ना कि गद्दी फकीरों की है, आप पुराना आदमी हैं, नुकसान होने दीजिए। वो आपका लड़का तोड़ रहा तोड़ देने दीजिए, वो क्या करेगा, उसके लड़के में डरना। हाँ कि कोई मत, शांति से बैठिए आप। अगर चाहती हैं तरक्की हो जाए तो शांति से ना, क्या होगा सारे लोग उल्टा सीधा बोल के जाएंगे, लेकिन हमसे गलती नहीं होना चाहिए। आप ध्यान करती हैं, देखती हैं बहुत कुछ, क्या होगा ये बहुत करेगा उलट देगा, उसके ताकत होगा तो उलट देगा, जो संवारने वाला संवारेगा। हमारे सामने थोड़ा कोई बैठा, हमारे गुरु के सामने। बार बार हम समझा रहे हैं सारे लोगों को, यहाँ आइए तो शरीर के अंदर चलने के लिए आइए, जिससे आप तर जाइए, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। अपनी शरीर तो मालिक ने सुंदर दिया है, लूल लंगल कोड़ी नहीं बनाया है, पेड़ पौधा जानवर नहीं बनाया, अगला क्या होगा ये मालिक जाने। ये दरबार कपड़ा रत्ता बर्तन वाला नहीं है। तो 4 चीज जो है ये रामचरितमानस से सीखा जाए हम लोग, अगर घर में शांति चाहते हैं तो। अभी इमाम साहब का मुहर्रम चला है, देखिए 2 भाई वो लोग हैं, अरे आप छोड़ दीजिए, खोलने दीजिए, उसको खाने दीजिए जो खाना होगा, काहे का पसंद करने दीजिए, छोड़ दीजिए, करने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप शांति से बैठिए। अरे चढ़ के चले जाने दीजिए, उसकी ताकत होगा चला जाएगा, उसके अंदर भी तो मालिक है, क्यों नुकसान करिए, 1000-2000 का नुकसान होगा और क्या होगा, खोल दीजिए उसको। बार बार जो कहते हैं आप लोग, मैंने कहा हमारा दिमाग दूसरे ओर हो जाता है। आप लोग समझती हैं हम बैठे हुए हैं, समझिए सारे लोग, ये शरीर ये है लेकिन बोल हो रहे हैं। हमारा हम उतना पढ़े ही नहीं, ना कुरान पढ़े हैं, ना रामायण, न गीता, ना बाइबिल, कौन बोल रहा है। तो अभी मुहर्रम बीता है, बाबा इमाम हुसैन हसन का बीता है। उन लोगों ने उस वक़्त के राजा ने कहा कि आप मुझे मान लो। उन्होंने कहा मैं तुम तो आप गलत आदमी हो, नहीं मान सकते। उन्होंने अपना गर्दन कटा दिया अपने गुरु के सामने। उसी तरह लव कुश हैं माता सीता और राम के, उन लोगों ने भी सच्चाई से बहुत तपस्या किया और बहुत अपने को कुर्बानी किया है। और हम लोगों को देखिए क्या कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना देखिए, कोई औरत पति से लड़ रही है, पति औरत से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, घर में एकता ही नहीं है। हमारा चेला बन जाने से कुछ नहीं होगा, मजार पर भी जाने से क्या होगा। जब तक मजार वाले बाबा या मंदिर वाले बाबा या मस्जिद वाले बाबा के विचार पर नहीं चलेंगे। अगर जाने से सिर्फ हो जाता तो जो अजमेर में चद्दर चढ़ा रहे हैं वही पहुंच जाते, जो माता वैष्णो देवी में चुनरी पहना रहे हैं वही पहुंच जाते। अपने घर में शांति रखिए, दुख आने पर चुप रहिए, वो मालिक दूर करेगा। सच्चे गुरु का पनाह मांगिए। हर जगह हो रहा है पूजा पाठ, लेकिन शांति क्यों नहीं है भाई, ये गौर करिए। हमसे 2 बजे रात में टेलीफोन पर बात करिए, कोई चीज ज्ञान की पूछना, चमत्कार का नहीं। कुछ चमत्कार पंडित मौलवी सोखा ओझा करते हैं, वो ठेकेदारी लेते हैं। संत फकीर तो भगवान के विधान पर चुप रहते हैं।
अगर मौत भी सामने हमारे खड़ी हो जाए तो हम कहें कि बाबा चलिए ले चलिए, क्योंकि बेगर मालिक जो करता है वही अच्छा करता है। तो फिर उसके बाद अभी सावन बीता है, तमाम लोग सोमवार को व्रत थे, शंकर जी के मंदिर पर जल चढ़ा रहे थे। तो उस वक्त बिजली और कैमरा नहीं था कि कोई शंकर जी का फोटो खींच ले, चाहे बाबा इमाम हुसैन का खींच ले, चाहे बाबा लौह कुश का खींच ले, वो था ही नहीं। ये तो 200 बरस के भीतर है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि संत फकीर ने जो चित्र बनाया उसका मतलब बनाया है। अब वो मतलब जानिए, जब वो जानिएगा तो फायदा होगा। किताब धार्मिक पुस्तकें कहते हैं कि जब सबसे पहला आदमी आया पृथ्वी पर उसको आदिमनु हिंदू लोग बोलते हैं, और माता शतरूपा उनके पत्नी का वन बोलते हैं। अब यही मुस्लिम जमान में बोलिएगा तो आदम अलैहिस्सलाम और माता हव्वा बोलते हैं। अब इसी को ईसाई मजहब में बोलिएगा तो ईवी माता जी को कहते हैं, और एडम इंग्लिश में लिखिएगा तो एडम लिखाएगा, हिंदी में आदम लिखाएगा। मतलब सब जगह वही बात है, जो जिस मुल्क में जहां पैदा हुआ उसी जबान में बात बोली गई है, लेकिन बात एक ही है। हिंदू भाई ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, मुसलमान भाई अल्लाह रहमान रहीम बोलता है, ईसाई भाई बाप बेटा और रूह। इसलिए नाम के चक्कर में मत पड़िए, उनके गुण को देखिए, किसी मजहब के महात्मा, और तब आपका काम देखिए जीवन शांतिमय बीतेगा। तो शंकर जी को देखिए, म्यूजियम में जाइए आज कहीं तो पता लगेगा कि शंकर जी का जो पहला आदमी पृथ्वी पर उतरे नूर से भरपूर, उन्हीं को आदिमनु यानी आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। सिलोन पर्वत जिसको श्रीलंका में है, कैलाश पर्वत भी कहते हैं। आज भी म्यूजियम वाले बताते हैं हमको कि 9 फुट का एक पैर है, तो जिसका आदमी का 9 फुट होगा पैर, उस 90 फुट का जरूर होगा उस समय का। तो देखिए शंकर जी क्या पहने हुए हैं, उस तरह जब रहिएगा तो शांति मिलेगा। शंकर जी किस पर बैठे हैं, से मिर्ग का छाल है। जब इस तरह पूजा पाठ करिएगा तभी फायदा होगा, नहीं तो बाकी कपूर लौबान बांटते रहिए सारे लोग। हम भी बारे हुए, लेकिन वो फायदा नहीं हुआ। जब गुरु जी मिले और संत मिले तभी ये ज्ञान हुआ, तब हमको फायदा हो गया। वो मिर्ग के छाल पर बैठे हुए हैं। तो मिर्ग के छाल में क्या होता है, उसके नाभि में ना मिर्ग के कस्तूरी होता है, जिसको मुस्क भी कहते हैं। तो वो महकता है, लेकिन वो जंगल जंगल घूमता है कि कहाँ महक रहा है। इसी तरह ईश्वर खुदा हमारे अंदर है, और हम मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा खोज रहे हैं, इसलिए वो हमको भगवान नहीं मिलते हैं। इसके ऊपर चलिए, उन्होंने शेर के खाल को पहन लिया है। उस शेर का खाल का क्या मतलब है? शेर का खाल पहनने का मतलब है शेर रोज मांस खाता है, लेकिन वो शेरनी के साथ साल में एक बार रहता है। कबूतर है, रोज कंकड़ पत्थर साफ खाता है, लेकिन कबूतरी के साथ रोज रहता है। तो शंकर जी जो खाल का शेर पहने हुए हैं, शेर का खाल, उसका मतलब है कि वो अपने इंद्रिय को कस लिए हैं। जो इंद्रिय को कस लेगा, गणेश जी का देखिए सूर्य जो है नीचे वाला ऊपर है, गणेश जी का स्थान मूलाधार चक्र है। तो वो कह रहे हैं कि अपने इंद्रिय को ऊपर चढ़ाओ। तो शंकर जी ने उस शेर के खाल को पहन लिया कि हम अपने इंद्रिय को, उस ताकत को ऊपर चढ़ाना है। सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए हम उस इंद्रिय का उपयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तीसरा चीज, उसके ऊपर जिसके अंदर इंद्रियों की ताकत आ जाएगी तो उसके हाथ में त्रिशूल होगा। त्रिशूल में 3 कोना है, सत रज तम। रज कहते हैं क्रिया शक्ति को, तम कहते हैं अंधकार को, और सत माने सच्चिदानंद। तो कमर के नीचे क्या है? तम है। कमर से और यहाँ तक क्या है? आंख तक रज है, मतलब क्रिया शक्ति है। और सत ऊपर, इसके ऊपर जो ध्यान करते हैं तो वही सच्चिदानंद है। तो जब ये तीनों आपके और मेरे हाथ में मालिक के कृपा से आएगा तो उसमें डमरू लगा हुआ है। डमरू में ना क्यों लगा है कि आवाज आती है। तो हमारे अंदर से जब ये तीनों हो जाएगा तो आवाज आएगी। तो 5 प्रकार की आवाज, जिसके अंदर में से कोई एक आवाज सुनाई पड़े तो समझिएगा कि रास्ते में है। उर्मिला जी शांति से, अगर महफिल में आई हैं तो बैठिए कायदे से।
हाँ, तो जिसके अंदर से 5 प्रकार की आवाज में से कोई आवाज सुनाई पड़े तो समझेगा कि हम रास्ते पर हैं। एक तो है चमड़े पर, जो है ढोलक पर। एक है लोहे पर, जो गिटार कहिए या हारमोनिया कहिए। तीसरा है जो घड़ी घंटाला पंच तत्व से बना हुआ, 5 धातु से बना हुआ उससे। चौथा है शंख और 5वां है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। जो लोग साधना करने वाले इसमें किसी को कोई सब ये आवाज आई होगी तो समझिएगा कि वो आदमी इस रास्ते पर चल रहा है, मालिक की बड़ी दया उस पर। तो जब ये आपके हाथ में होता है तो शंकर जी के फिर गले में सर्प लपेटे हुए। सर्प में क्या होता है? विष और क्रोध। तो वो क्रोध को और विष को पी गए हैं। अगर पेट में जाता तो भी मर जाते और सर में जाता तो भी मर जाते। इसलिए हम लोगों को क्रोध को अपने गटे में पी जाना चाहिए। अगर पति क्रोध में है तो पत्नी पानी हो जा, पत्नी क्रोध में है तो पति जल हो जा। जब इस तरह से हम लोग रहेंगे तो घर में शांति रहेगा, वरना भगवान को पाना तो बड़ी ऊंची बात है, वो जिसको मालिक दया करेंगे। पहले शांति के चक्कर में रहिए कि हम लोग इस तरीके से रहेंगे तो घर में शांति बना रहे। तो जब ये हमारे अंदर आ जाएगा क्रोध को रोकने की शक्ति, तो मालिक के कृपा से फिर शंकर जी के ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब होता है कि शीतलता, शांति। सूरज को कोई 1 घंटा नहीं दे सकता है, लेकिन चंद्रमा को आप 1 घंटा देख सकती हैं क्योंकि वो शांत है। सूरज ईश्वर है, खुदा है, वो जल जाएगा आदमी। और चंद्रमा राम कृष्ण हजरत मोहम्मद हजरत ईसा सारे संत पकड़ के हैं, इन लोगों में शांति होता है। इसलिए ईश्वर और खुदा से प्रेम नहीं हो सकता। जब हो सकता है संत जनों से हो सकता है, गुरुजनों से हो सकता है। तो जब मालिक के कृपा से हमारे अंदर शांति आ गया तो आप किसी के अंदर मालिक, इसमें हमसे भी बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, तो वो गंगा की धार यहाँ से बहा देंगे। जहाँ बैठेंगे वहीं गंगा बह जाएगी, सबको ठंडा हो जाएगा, सब तर जाएगा, जो सारे संतों ने किया और हम गुरु जी के द्वारा जानते हैं। ये अभी सावन में जो बीता, अगर हम लोग इस तरह रहेंगे, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल। व्रत रहना तो आसान बात है, रहिए ना भाई, उससे तो नहीं फायदा हुआ तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा करेगा। व्रत रहना चाहिए, हम भी रहे, लेकिन इस टाइप का व्रत रहिए तो और बढ़िया फायदा होगा। फिर अभी कुछ दिन में नवरातन आ जाएगा, तो तमाम 2 नवरातन तो आप लोगों ने देखा, एक चैत्र रामनवमी में और एक अभी अक्टूबर में आएगा। एक नवरातन हम बताने जा रहे हैं जो गुरु कृपा से जाने हैं, वो शरीर में है। ईश्वर जब मिलेगा सबको शरीर में मिलेगा। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में न मिला है न मिलेगा। हर आदमी का शरीर मंदिर और मस्जिद है। वो कैसे है? मंदिर और मस्जिद में क्या होता है? एक गुंबद होता है, 4 पिलर होते हैं, और हिंदू लोग एक मूर्ति रख लेते हैं और मुस्लिम भाई एक खुदा या अल्लाह समझ के उसको समझते हैं। तो हर आदमी का सर गुंबद है जहां भगवान विराजमान है। एक डंडा अगर पीछे कोई मार दे तो आदमी पटाख से मर जाएगा। इसीलिए इसी को ब्रह्मरंध कहते हैं। हमारे यहाँ ऋषियों ने इसीलिए चुरकी रखा है। चुरकी और तिलक का पहचान है। हर चीज का ऋषियों ने मतलब बनाया, सब मजहब में। तो नवरातन आप लोग देखिए आपके शरीर में है। अगर इस तरह माताएं आप लोग करिएगा ना तो दुर्गा जी आप खुदा हो जाइएगा। कोई ऊपर से नहीं आया, जितने भी बने हैं सब यही के कृपा से बने हैं। तो नवरातन कहते हैं जिसका दाम न लगाया जा सके। वो भगवान ने हम लोगों के शरीर में क्या दिया है जो कितनों करोड़ों को ही देता आप नहीं दीजिएगा। आप लोगों के पास है वो क्या है? 2 आंख, 2 कान, 4, 2 नाक, 6, 1 मुंह 7 और 2 नीचे के छेद। ये नवरत्न है। 1 करोड़ भी दे तो कोई आदमी नहीं देगा। एक को छेद कहेगा अरे भैया तो मर जाएंगे, हम सेप्टिक हो जाएगा। तो पता चला इसका बेशकीमत रत्न है, कोई दाम नहीं लगाया जा सकता। 9 इंद्रियों को काबू में रखिए। तो गुरु जी लिखा है कि 9 दरवाजा बंद करो और 10वें द्वार पर आओ और प्रेम प्यार सभी से कर लो, तब हरि दर्शन पाओ। तो 9वें द्वारे दही, 10म द्वारे द्वारिका, जहाँ माताएं टिकली लगा के आप लोग सुहागिन है। हम लोग नारायण के नाम का, खुदा के नाम का, अल्लाह के नाम का टीका लगा करके ना हम भी सुहागिन हो रहे हैं।
तो इस तरीके से अगर नवरातन आप लोग रहिएगा तो देखिए आप लोग के अंदर मालिक के कृपा से जरूर कुछ न कुछ अनुभव आप करिएगा। सभी लोग तो एक दोहा जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये तो सारे लोग सुने हैं और कोई ऐसा नहीं है आदमी हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का ना सुना हो। लेकिन गुरु जी उससे बढ़ के हमको लिख के दिए कि गुरु गोविंद दो एक हैं, कहन सुनन के दो, और दिल से दिल को तौलिए तो कभी न दो दिल होए। तो जो किताब में चीजें लिखे हैं वो भेद है, और संत और फकीर जो पहुंचे हुए हैं किसी के भी हों वो भेद जानते हैं, वेद का मतलब भेद जानते हैं। अब गुरु गोविंद दो एक है, पहले तो दो है अब एक कैसे हो गए? तो गुरु खड़ा है लेकिन उसके अंदर जो रूह है मालिक की, जो आत्मा है जिसने जगा लिया है वही गोविंद है। तो गुरु गोविंद दो एक है, कहा न सुनन के दो, और दिल से दिल को तौलिए तो कभी न दो दिल होए। जिसने अपने दिल को जगा लिया है गुरु के कृपा से वही परमात्मा हो जाता है। इसलिए वो परमात्मा कहेगा नहीं, क्योंकि गुरु जी के एक प्रवचन है यहाँ भी है, जो लोग लेना चाहेंगे लेके चले जाएंगे, पढ़ेंगे। तो रामदास भाई बैठे यही लिखे थे, तो इन्होंने लिखा सदगुरु भगवान की जय। गुरु जी ने कहा तुरंत भगवान काटो। तो इन्होंने कहा कि भाई बाबा आप तो भगवान है, आप तो फकीर हैं, तो भगवान है। तो इन्होंने कहा नहीं, भगवान तो तुरंत काटो, सदगुरु लिख सकते हो। और जो लोग स्वामी और भगवान अपने नाम के आगे लिखते हैं या कहते हैं तो वो भी सूरज एक टू टांग देंगे। तो बाबा ने तुरंत कहा कि हम सूरज एक टू टांग सकते हैं। तो जो लोग हमको भी गुरु जी कह रहे हैं वो कहें, लेकिन हम ना गुरु जी बन जा। चेला सच्चा मालिक कृपा से बन जाए, यही बहुत बड़ी कृपा होगी। तो देखिए गुरु क्या क्या है। आप लोग हमको गुरु कहिएगा और भी लोगों को कहिएगा, लेकिन आप लोगों के अंदर भी वो मालिक बैठा हुआ है। आप लोग भी गुरु हो, लेकिन कब? जब जगा लोगे तब। अपने बच्चों के लिए तो आप लोग गुरु है ही हो, लेकिन देखो क्या है कि गुरु जो हमारे शंकाओं को दूर करता है उसका नाम है गुरु। जिसके गुरु हैं सच्चे, वो जब अपने पास चले जाते हैं, चाहे सूक्ष्म शक्ति मिलते हो चाहे शरीर से हो, उनसे अगर आप बात करिए तो देखिएगा क्या करते हैं, आपको शंका को दूर कर देते हैं। इसलिए उनका नाम है गुरु। अब गुरु शंकर जहां नाम आ गया तो हमारे पूर्वजों ने 3 नाम जोड़ दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो जो हमारे बुरे विकारों को दूर करता है उसका नाम है गुरु। दुर्गा जी की जो लोग पूजा कर रहे हैं, उस वक्त चित्र बिजली नहीं था। अपने माता का पहले कर्जा उतारिए, अपने सास का कर्जा उतारिए। पहले इस दुर्गा का अगर हम उतारी नहीं पाएंगे तो जो जगत जननी माँ जगदम्बा उसका कहां से उतर जाएगा। तो गुरु हमारे भरम को दूर करने वाला है, इसलिए गुरु हमारा ब्रह्मा है। गुरु हमारे हमें दुर्गति से बचाने वाला है, इसलिए उसका नाम दुर्गा है। आइए, जब सारे लोगों के अंदर जो लोग ध्यान करते होंगे आत्मा का अपने, उन लोगों को कुछ न कुछ जानकारी होता होगा। आज जिनको गुरु नहीं है वो भाई वही जाने। इसलिए शास्त्र हमारा कहता है कि किसी के यहाँ पानी मत पीजिए जो गुरुमुख नहीं है। शास्त्र में वर्णन आता है कि एक बार नारद जी नारायण प्रवचन कर रहे थे, तो नारद जी वहाँ बैठे हुए थे। तो नारद जी जब चले जाए तो नारायण दूत से कहते थे कि दूत, जहाँ नारद बैठता है वहाँ का मट्टी खन के फेंक दिया करो, क्योंकि वो मट्टी अपवित्र है। एक दिन भाई विवेक नारद जी का कमंडल वहीं छूट गया, और उन्होंने कहा, जब बाद में आए देखने तो उन्होंने कहा कि दूत क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये नारद का करतूत है। अब नीचे मुड़ करके दूत खन रहे थे, देखे नहीं कि नारद जी हैं। नारद जी क्रोधी वाले महात्मा थे, तैस में आने वाले।
बनी उमतवा को कुर्सी पर बैठा दीजिए, कुर्सी पर बैठा दीजिए, उमतवा को कुर्सी पर बैठाइए। हाँ प्रणाम प्रणाम, बैठा दीजिए। जिनके पैर में तकलीफ हो कमर में, वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो गुरु हमारे भीतर के कमजोरियों पर विजय दिलाता है, इसलिए गुरु हमारा महावीर है। ये सब चीजें जान लीजिए। अगर आप अपने आत्मा को नहीं जान पाइएगा तो जीवन बेकार हो जाएगा। तो गुरु जी ने लिखा कि साधन दम का कर ले प्राणी, जग में थोड़ा जीना है, मानुष जन्म का लाभ उसी को जिसने आत्म छीना है। हम लोग इसीलिए आए हैं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, वैरायटी खाने के लिए। मालिक ने किस लिए भेजा? हाथ पैर से संसार का काम करिए, उस रुपए को अपने रिश्तेदार बाल बच्चों में लगाइए और मन मालिक को दीजिए, गुरु को दीजिए, इसलिए आया है। और जो नहीं करेगा भाई उसकी मर्जी। अभी हमने एक सज्जन से पूछा बहुत लोगों से कि भाई हनुमान जी क्यों नाम पड़ा? तो एक पंडित जी कहना हमारे यहाँ तो हनुमान ठुड्डी कहते हैं, अभी दरभंगा से आए हैं। तो हमने कहा यही है भैया, वो बंदर के तरीके से थे, बिजली देख लिए थे, बाकी सब शरीर आदमी का और मुंह बंदर का। तो संत मत में जाइएगा तो संत से पूछिएगा, गुरुजनों से पूछिएगा तो कहेंगे हनु माने हनन करने वाला और मान माने अहंकार। जो अहंकार को जीत ले उसका नाम है भक्त शिरोमणि हनुमान। उसी का मुस्लिम भाषा में हजरत अली साहब कहते हैं। नाम का चक्कर है, जो लड़ रहे हैं लड़ने दीजिए आप, क्योंकि कई हजार से लड़ाई चल रही है, कोई सुधार नहीं पाया जब तक मालिक नहीं चाहेंगे। हम कितना जिएंगे 100 बरस के अंदर? इसलिए अपने जो किताब में लिखा है अपने किताब को मानिए, लेकिन दूसरे के किताब का भी सम्मान करिए। अपना पिता तो अपना पिता है ही है, उससे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन दूसरे के पिता का भी सम्मान करिए। जब जब वक्त पड़ा है, हजारों किस्से पड़े हुए हैं, जब इंसान की रुकी हुई चेतना को मुक्ति का द्वार खोल देता है। गुरु सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या भैया मोबाइल के क्या जरूरत है? पीछे भगवान की भक्ति करके मोबाइल में हमारा फोटो खींच ले, वो उससे ताकत जा रहा है। गुरु हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। गुरु जी मिलनी है तो बाबा से ना तो हम तो रेलवे करते गए लेनी, नौकरी करते और मियाँ हमारे अंदर पूरा भाव रहा। तो एक इम्तिहान देनी हम कानपुर में जाके ना, तो 3 घंटा के सवाल 2.5 घंटा में हम समझे थे कर देनी, और यस नहीं रहा लोग उत्तर लिखे पड़ता। तो हमरे घमंड हो गई कि अब हम पास हो जाएंगे, लेकिन 5 साल हो गए तो नहीं भाई। तो देवराव बाबा से मिले गई। देवराव बाबा मंच पर थे, उन्होंने अपना पैर से बालू छू के दिया और कहना कि दया होगी। उस वक्त हम किस तरह रो करके दुखित होकर के कहते वही जानते हैं। लेकिन जब रास्ते माने लगे तो गुरु जी के यहाँ आते और जाते थे। लेकिन बाबा के नाम उतना बड़ा संत फकीर नहीं समझते, नहीं समझते नहीं कि अगर कह दिए फूक दिए तो हो जाए। तो रास्ते में सोच लेनी मुसलमान हमें बताई नहीं के जाना नाराज हो जाए। तो बाबा के लगे जब पहुंचली तो कुर्सी पे ना बैठल रही। तो बाबा कहला कि कहाँ से आवत बाटा? तो हम कहले कि देवरिया से ना। छल कपट भरल बा हमारे अंदर, नहीं बताओ बाटी कि हम कहाँ से आवत बाटी देवरावा से। तो कहला कि बाबू देवरिया तुम्हारा कौन काम कर, क्योंकि संत फकीर सब जानते हैं वो बुलवा लेते हैं। तो हम कहली माइल गए लेंगे। तो कहला कि माइल तुम्हारा कौन काम कर गए? तो कहे पड़ गए कि हमें देवरावा बाबा से मिले गए। तो कहला कि बाबू कहला का? तो हम कहले कि बाबा कहला कि दया हुई हाथ उठा के। तो कहला कि अगर वो कहीं देना दया हुई तो मालिक के दया नहीं। अरे बाप इतना कहला तो हमारे अंदर अब का भइल हमें जानत बाटी। फिर ओकरे बाद कहला कि अगर कागज आ जाए तो सेलेक्ट नहीं हुई बा। अरे दादा जब ही कहला तो 1.5-2 हजार अब शब्द मन में बाबा कही देले बाटी, माफ कर कह दे। ओकरे बाद उठ के जाए लगी तो फिर घर बना बाबू चाहवा पी ले तब जा। अब तक कपारे पर जूता पड़ गई कि देखा मिल के मनवा में ना 1.5-2 हजार कह देनी। अब फिर ही कहा बाटा
कि चाय पी ले तब जा। ओकरे बाद एक गौरी शंकर लाल श्रीवास्तव थे, अब तो शरीर से नहीं, बाबा उनके पत्नी को 55 बरस में लड़का हुआ, रेलवे के बड़े अधिकारी थे वो। और हम तो बहुत छोटे रहे होंगे तब, जहाँ आजकल माल गोदाम में वहीं लैट्रिन रूम रहा हुआ करता होता था, तो कोई फकीर उसमें लेटे रहते थे। तो बड़े बाबू के बाल बच्चे नहीं थे तो खाना देने जाते थे। तो एक दिन बाबा का जवान होने को हुआ तो कहना कि बड़े बबुआ के बोला दे। तो सब रेलवे वाले कह लगल, अरे बड़े बाबू पगला बोल दिलस, पगला बोल दे। बड़े बाबू हमको बता रहे थे। तो जब वो गैला हुआ तो कहते रहे बड़े बाबू हमसे कि मुरारी जी इतना ज्यादा लाइट उनके अंदर से निकला कि हम वहीं बेहोश हो गए। और जब उठे तो कहे कि चल हमके अपने घरे ले जा। तो कहना बाबा आपके तबीयत खराब बा। कहना नहीं चल ले चल, हमारा टाइम नहीं बा, जल्दी कर हमें। तो कहना हम घरे लिया ले ली। और लैट्रिन कहना तो यहाँ से और समझिए कि कहते रहे उनका इतना बड़ा बाउंड्री रहा गेट तक ले। कहना वो पिचकारी लैट्रिन के उतना दूर गई तो हम डेरा गई। जब डेरा गई तो वहीं विजय चौराहे पर उनका घर रहे। तो कहना एक हरिहर प्रसाद शंकर दुबे डॉक्टर थे, कहना बाबा उन्हीं के ले आओ। कहना नहीं तो उनके मत बुलाओ, जो इलाही विभाग में डॉक्टर नजीर अहमद बाटा उनके बुला के लाओ। तो उस समय में जंगल कहाँ रहा। तो बताओ तो बड़े बाबू के एक रक्षा हमारे दरवाजे सड़क पर आये और कैलाश हम पूछनी इलाही बाग जानते हो? कैलाश हाँ। तो कैलाश गुरु जी के दरवाजे पर ही ले गए हमें। हम पूछनी कि डॉक्टर नजीर अहमद का घर यही है? कहना हाँ, आइए बड़े बाबू हम चल रहे हैं। तो जे आदमी परेशान रहा लोकर दिमाग इतना तेज नहीं जाला कि भैया ही लोगन के ट्रांसमीटर अपनी बात करत बाटा। तो गुरुजी रक्षा पर बैठना और ना तो बड़े बाबू बताओ तो मैं गौरी शंकर लाल श्रीवास्तव कि गुरुजी उनकर ऐसे ही लोगन 2 मिनट 8 में बतियलस। और हम कहली कि बाबा इनके 10 बाद दवाई लिखना और कहना बाबू यह दवाई खरीद के ला के दे दे, इनके ठीक हो जाइए। तो कहना हमें जैसे लाई बाटा रक्षा भेज दो। तो फीस देवे लगना। तो गुरुजी कहना बाबू फीस का पैसा कौन होता है, जब हम दवा देते तब ना। और आजकल फीस में लूट पड़ा हुआ है, गरीब आदमी कैसे इंतजाम करें। तो उन्होंने जब बड़े बाबू बताना कि जब हम उनके गुरुजी के घरे पहुंचा देली तो फकीर बाबा जब लैट्रिन रूम में लेटल ले लो कहना कि बड़े बाबुआ हमें जल्दी घरे पहुंचाओ। और हम कह देले बाटी उनसे गुरमुख हो जाइए। तो बड़े बाबू बतैला कि हम गुरुजी के ले गई, कहीं बाबा गुरमुख कर लीजिए। तो बाबा कहला तुमके गुरमुख हम नहीं करब। तो कहला बाबा वो फकीर बाबा कहीं के गई बाटा। कहला वो हम से कह देले बाटा, लेकिन तुम्हारे गुरु दरभंगा में हैं, जाओ पहले उनसे परमिशन लेके आओ क्योंकि वो भी फकीर है। तो बड़े बाबू दरभंगा गए ना। तो दरभंगा में जो फकीर बाबा या संत रहना वो कहला कि जाओ वो हमारे ही बराबरी के हैं, उनसे गुरमुख हो जाना और ज्ञान सीख लेना। तो बड़े बाबू गेरुआ पहन ले रहा, उनके पागल में कहा बाबा करम से उनके 55 बरस में मालिक के नाम से वो लड़का भाई कृष्ण जी होकर नाम दी है और मेदांता हॉस्पिटल में वो सर्विस कराना। तो ये संतों की बात है। तो गुरु हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है, आत्मचिंतन के द्वार खोलता है। बजाइएगा तो बताएगा कि तुम्हारी आत्मा में कैसे जाओगे। अभी तो हम लोगों को पता ही नहीं कि शरीर के अंदर कैसे जाएंगे। तो गुरुजी के पास जब हम पूछनी तो बाबा के लगे गई तो हमारे चादर से दहिया ढक देना। अब बाबा तो अरबी पढ़त रहना, प्रार्थना कुछ हम पढ़े उसमें से। और बाद जब उठल तो हमसे पूछल कि बाबू राम कै ठू बाटा था? हम कहली 1 ठू। तो कहना राम 4 ठू बाटा। तो हमारे फिर हिंदू मुसलमान आ गए अंदर कि बाबा देखा मुसलमानों के 4 ठू कहत बाटा राम। तो हमसे पूछल कि बाबू कौन? एक राम दशरथ घर डोले, दूजे राम घट घट में बोले, तीजे राम का सकल पसारा और चौथा राम तीनों से न्यारा। 4 राम है। तो कहली बाबा हम समझ नहीं पहली। तो कहना पुत्र राम दशरथ घर डोले, निराकार है घट घट बोले, सकल राम का जगत पसारा और निरालंब तीनों से नारा। तो 4 राम है। एक राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, दूसरे राम जो है सारे लोगों का सकल है, तीसरा राम इसमें से बोल रहा है और चौथा राम जो दिखाइए नहीं पड़ रहा है, न छोटा है न बड़ा है, सब में समाहित है। किस राम की पूजा करें यही गुरु बताएंगे। तो बाबा से कहली बाबा हम क्या करी, कैसे ध्यान करी? तो हम अभी इसमें एक सज्जन है सुजीत कुमार, क्यों आपने लिखा था कि ब्रह्म ज्ञान हमको चाहिए ना, तो ब्रह्म ज्ञान इतना सस्ता है। चलिए ठीक है, पहले तो जानिए कि इस शरीर में क्या है। रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है इसी को मूलाधार चक्र कहते हैं। यही गणेश स्थान है संस्कृत में, आप नेट पर ना के पढ़ जाइएगा।
फिर हम और आप जिधर से आए, माता का हो चाहे पिता का हो, वो इंद्रिय चक्र बोला जाता है, वो ब्रह्मा जी का स्थान है। उसके ऊपर चलिए, नाभि चक्र नारायण का स्थान है। उसके ऊपर चलिए, हृदय चक्र शंकर जी का स्थान है। उसके ऊपर चलिए, कंठ चक्र दुर्गा जी का स्थान है। अब इसके ऊपर जहाँ तिलक लगाए इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। तो गुरु हम वही तरह पूजत रही, सब चीजें सब पूज ले, हम पूजत रही। तो गुरु जी से कहीं बाबा ये सब किताब डाले कि एक चक्र पार करने के लिए 60 बरस लगेगा, तो उतना तो 60 में 6 चक्र पार करत 360 बरस, उतना तो मरिए नहीं। तो जो संत और फकीर होते हैं वो डायरेक्ट मारते हैं, या तो अंगूठे से छू करके देते हैं, या तो आंख के द्वारा देते हैं, या तो ख्याल से देते हैं। 3 तरीके से संत फकीर अपनी चीज किसी में ट्रांसफर करते हैं। तो बाबा ने सीधे हमसे कहा कि नीचे वाला चक्र छोड़, यहाँ से चल सीधे डायरेक्ट। तो जिसके पिता धनी उसके क्या कमी, जिसके गुरु जितना पहुंचे होंगे वो अपने शिष्य को उसी तरह, शिष्य जिज्ञासु होना चाहिए। तो आत्मचिंतन की खिड़कियां खोलता है। हम लोग बाबा हमसे कहे कि कोई औरत सामने पड़ेगी तो उसका पैर देखना, उसमें देखना कि हमारे गुरु महाराज हैं, अच्छा ख्याल रहेगा। तो खिड़कियां खोलता है। ये सब खिड़कियां, कान आंख मुंह सब दरवाजे खिड़कियां हैं आत्मा की। आत्मचिंतन की खिड़कियां खोलता है, जो हमारे चिंतन को खोल दे, चिंतन के जरिए चेतना को जगा दे, अपने अंदर वाले को जगा दे, उसी का नाम गुरु है। और जो बाहर मंदिर मस्जिद में फंसा दे वो तो गुरु सदगुरु नहीं हो सकते। जो सच्चे गुरु होंगे वो आत्मा और परमात्मा दुई का बात करेंगे। अपने शरीर के अंदर जाओ। अब सारे लोग जान लीजिए, अगर हवा चल रहा, सबको अनुभव हो रहा, लेकिन कोई हवा को देख नहीं पा रहा, यही हवा हमारे शरीर के अंदर न जाए तो हम लोग मर जाएंगे, राम राम सत्य हो जाएगा। तो इसी सांस पर पहले तो राम राम हम लोग कहते हैं, अल्लाह अल्लाह जो भी, कि भगवान तक जाता होगा। लेकिन संत फकीर सांस पर जाप करवाते हैं, जबान से मुंह पर नाम नहीं लेवाते हैं। वो कहते हैं अब इसको छोड़ो, प्राइमरी पढ़ाई छोड़ दिए, अब इंटर कॉलेज में आओ। तो जब हम सांस पर जाप करते हैं, उस पर जब मालिक की कृपा से हमारा एकाग्रता मालिक की कृपा से बन जाती है, तो फिर उसके ऊपर एक तरीका, उससे हम इबादत करते हैं, तब वो मालिक के दरबार में पहुंचता है। राम राम कहने से, अल्लाह अल्लाह करने से किसी को मिला कुछ? अब मिला कि नहीं मिला तो वो जाने। रोटी दाल कहने से आ जाएगा? नहीं आएगा। कर्म करना पड़ेगा गुरु के द्वारा, क्योंकि वो अल्लाह और राम को जान गए हैं, उनका प्रकाश उनके अंदर आ गया, वो समझा देंगे बढ़िया से। अच्छा भाई, हम एक चीज पूछा थे, क्यों बताइए मन से ना, इस शरीर में सबसे खराब अंग कौन है और सबसे बढ़िया अंग कौन है? कोई भाई बतावे, जिसको हम नहीं बताएंगे वही बतावे। बताएगा भाई कोई? चलिए, लग रहा है आपको बता। तो मालिक ने हम लोगों को सबसे जो कीमती और सुंदर अंग दिया है वो है जीभ। इस जीभ से आप मीठा वाणी बोल करके सबको आप अपना बना सकती हैं, और यही जीभ सबसे खराब है। अगर इस जबान से आपने किसी को कुछ कड़वा बोला तो आप अपने रिश्तेदार को भी दूर कर देते हैं। सबसे कीमती अंग मालिक ने हम लोगों को जीभ दिया है, इसलिए मीठा वाणी हम लोग को मालिक करे आ जाना। किसी का संसार में नुकसान नहीं होता है, ये जान लीजिए। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा नुकसान हो गया है, तो समय आने पर मालिक वो आपको वापस कर देगा। ये हमारा मालिक की कृपा से अनुभव है। किसी का नुकसान संसार में नहीं होता। तो चिंतन करने से आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे और आत्मबोध हो जाएगा। अभी हमारा कोई काम नहीं हुआ संसारिक, तो हमारे अगल बगल दोस्त यार या आप लोगों का नहीं हुआ होगा तो कहेंगे ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, यही सब करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्यते वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म हम कर रहे हैं, गुरु जी की गद्दी दिल से लगाना है लक्ष्य को अपने पाने के लिए। उस पर भी भगवान श्री कृष्ण और सारे सदगुरु कहते हैं कि उनकी मर्जी जब होगी तब हम देंगे।
लेकिन वही चीज जब हम लोग की जो इच्छाएं हैं भगवान की कृपा से लक्ष्य को पा जाएंगे, चाहे सांसारिक काम हो चाहे दुनिया का काम हो, तो वही जो आपकी हंसी उड़ा रहे थे फिर आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। इसलिए जवान पे ना कंट्रोल। मेरा पानी मांगने लगे, गर्म पानी पिया था। तो यदि किसी व्यक्ति का गुरु नहीं है तो समझ लो उसका जीवन शुरू नहीं है। तो हम गुरु पर कह रहे थे नारद जी वाली बात, बीच में दूसरी बात आ गई। तो नारद जी जब अला कमंडल देखला उनकर छुटल बा तो दूध खनत रहा, तो दूध कैलस के नारद की करतूत है, नहीं देखलस कि नारद जी खड़ा हो बोलत बाटा, तो कैलस कहना दूध क्या कह रहे हो, तो कहना मूड़ी उठैलस तो डर गई बेचारा दूध करे नारद जी कहीं श्राप ना देना। तो कहना कि नारद जी नारायण का हुक्म है कि नारद जहाँ बैठता है सत्संग में उसका मट्टी वहाँ का फेंक दिया करो। तो नारद जी तुरंत तनतनैला और नारायण लोग पहुँचना, कहना कि प्रभु आप हम मेरा सत्संग करने के बाद मेरा अपमान आप करवा देते हैं। तो कहना नारद क्या हो गया, तो कहना प्रभु दूध कह रहा था कि जहाँ नारद बैठते हैं वहाँ की मट्टी अपवित्र होती हो जाती है, इसलिए वहाँ का मट्टी खन के फेंक दो। तो कहना हाँ नारद हमने कहा है। तो कहना कि प्रभु तब बताइए हमको गुरु, हमारा गुरु कौन है। तो कहना कि नारद बच्चों उधर खेलो, पकड़ लीजिए जिसके बच्चे उधर थोड़ा कर लीजिए, बच्चों खेलो उधर खेलो, लड्डू उड्डू दे दीजिए, लड्डू बच्चों को दे दीजिए, लड्डू दे दीजिए, काट के दे दीजिए। तो हाँ पानी चला दीजिएगा भाई, दोनों पानी चला दीजिएगा सभी को। तो नारद जी कहला कि प्रभु आप बता दीजिए मेरा गुरु कौन होगा। तो कहला कि नारद अगर हम ये बता देंगे तो आपका गुरु कौन होगा, तो आप कहिएगा मैं तो चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार हूँ, पृथ्वी से लेके और वैकुंठ धाम तक मैं आता जाता हूँ, इसलिए तुम ही खुद खोज लो। तो बहुत चिरेला कहला नहीं प्रभु आप ही बता दीजिए मेरा गुरु कौन होगा। तो कहला जाओ सुबह सुबह उठते जो पहला आदमी मिलेगा उसी को गुरु बना लेना। अब नारद जी निकलना तो देखला कि एक बहेलिया जाल फैला के ना बैठल बाटा। तो कहला कि आप मेरे गुरु आप मुझे गुरुमुख कर दीजिए। तो बहेलिया कहला अरे मुनिवर आप क्या कर रहे हैं, हम एक बहेलिया हैं, छोट जात के हैं, हम कैसे आपके गुरु हो सकते हैं। कहला नहीं नारायण का हुक्म है कि जो पहला आदमी मिलेगा उसी से गुरुमुख हो जाना। तो कहला ठीक है अगर नारायण का हुक्म है तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको गुरुमुख कर देते हैं। तो नारायण उन्होंने गुरुमुख किया। अब जब कहला कि जब जाए लगला तो मंत्र कहला बाबा बता दीजिए। तो कहला कि नारद तुम तो जानते हो ना, विद्वान आदमी हो ना, मंत्र क्या होता है, देख रहे हो कि मैं जाल फैलाया हुआ हूँ कि इसमें कोई जानवर आके फंस जाए। कहला हाँ बाबा मैं समझ गया। अब जाए लगला तो रास्ते में सोचे लगला कि हमारा गुरु तो छोट जात का है, बहेलिया है। तो गैला नारद जी से नारायण से कहला कि प्रभु हमने गुरु कर लिया, लेकिन नारायण एक ही बात है कि गुरु तो मेरा छोट जात का निकला। तो कहला अरे नारद ये तुमने क्या कह दिया, गुरु में कोई जात थोड़ा न होता है, जात न पूछो साधु को पूछ लीजिए ज्ञान। तो कहला अब तो तुमने कह दिया है कि छोटा जात है इसलिए तुम्हें 84 भोगना पड़ेगा। तो कहला प्रभु अब भगवान नारायण के मुंह से निकल गई तो 84 भोग ही पड़ी। तो कहला कि भगवान बता दीजिए फिर मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो कहला हाँ। तो कहला इसका उपाय, तो कहला नारायण कहला कि नारद हम नहीं बता सकते हैं, तुम्हारा गुरु है बता सकता है इसका उपाय। तो अपने गुरु के पास कहला और कहला कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहला बोलो नारद क्या गलती हो गया। तो कहला हमने आपको कह दिया कि आप मेरा गुरु छोट जात का, इसलिए नारायण ने कह दिया कि 84 भोगना पड़ेगा। तो कहला नारद तुमने कहाँ गलती बोला, मैं छोट जात का था इसलिए तुमने छोट जात कह दिया, हम बहेलिया हैं तुमने बहेलिया कह दिया। तो कहला लेकिन गुरुदेव अब भगवान का हुक्म हो गया कि मृत्युलोक में 84 भोगना पड़ेगा। तो कहला ठीक है भगवान ने कहा ना, अब जाओ नारायण लोग और नारायण जी से कहना कि भगवान 84 होता क्या है। तो कहेंगे कि मृत्युलोक है। तो तुम कहना कि भगवान उसका एक नक्शा बना दीजिए। तो भगवान एक तो नक्शा बनाई है, तो तुम पूछ लेना कि क्या भगवान यही 84 है। कहेंगे हाँ। तो फिर कहना क्या भगवान यही 84 है। तो कहेंगे हाँ। तीसरे बार कहवा लेना कि क्या भगवान यही 84 है। तो कहेंगे हाँ। तो तुम उसी में लौटने लगना कि मैं 84 भोग रहा हूँ, मैं 84 भोग रहा हूँ, मैं 84 भोग रहा हूँ।
तो भगवान फिर कहेंगे कि अरे नारद ये तो नकली है, असली तो तुम्हें 84 मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो तुम ये कह देना कि भगवान हम का जानी नकली और असली, यो तुहार बनावल बा उहो तुहार बनावल बा, हम तो भोगत बाटी। तो गैला अपने गुरु से कहना यही बात, नारायण से ना कि नारायण बताइए। तो वही तरह वो घटना घटल और नारायण फिर वही में नारद जी लेटे लगना। तो कहना अरे नारद ये तो असली नहीं है, नकली है। कहना भगवान हम का जानी, वो आपा के मुंह से निकलल बा, यो आपा के मुंह से निकलल बा। तो कहना नारद ये तुम कहाँ से ज्ञान पाए? तो कहना हमारे गुरु ने बताया। तो कहना देखो भगवान नहीं बचा सकते हैं लेकिन गुरु ने बचा दिया। तो इसलिए सारे लोग लड़की के शादी करने के लिए सिर्फ गुरुमुख मत होइए, वो आप सच्चे दिल से दीजिएगा तो भी होगा। जैसे राम और कृष्ण गुरुकुल में गए अपने गुरु से ज्ञान लिए, उसी तरह आप लोग भी प्रार्थना करिए मालिक से कि सच्चा गुरु मिले। तो राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, और तीनों लोग के वेदनी और गुरु आगे अधीन, अपने गुरु के आगे अधीन थे लोग। राम और कृष्ण जिसको हम लोग भगवान कहते हैं। तो हम लोग किस तरह के गुरु खोज रहे हैं? ना गुरु को चेला से मतलब, ना चेला को गुरु से मतलब। तो टाइम लग जाने दीजिए, लेकिन प्रार्थना करिए कि मालिक हमको सच्चा गुरु मिलवाइए। उसका एक उपाय और बता देते हैं कि कैसे पता लगे भाई किससे प्रार्थना करें। तो हर शक्ल मालिक की शक्ल है, अपने ही शक्ल का ध्यान करिए, उस पर तो विश्वास होगा कि इसमें आत्मा में परमात्मा है। तो अपने शकल का ध्यान करिए और कहिए कि हे मालिक, सबको रोजी देने वाले, सबकी सांस चलाने वाले, जो तुम्हारे नजदीक तुम्हारा बंदा हो उससे मेरा संबंध करवा दो। तो सबको रोजी जमीन के नीचे कीड़ा पतिंगा को मालिक दे रहा है, पृथ्वी पर हम लोगों को दे रहा है, और आकाश में पक्षियों को मालिक दे रहा है। तो वही सब तुझसे से प्रार्थना करिए कि हे मालिक, हर शक्ल आपकी है और हर शक्ल में आप ही हैं। मुझे ऐसा गुरु दीजिए जिससे मैं आपके नजदीक हो सकूं, पाने वाला बात तो दूर, नजदीक हो सकूं। तो देखिए कि जाने मालिक आपको सोने में ही वो दिखा दे, जिस शकल को दिखाएंगे उसको घूमते रहेगा। एक नहीं 2 बार 3 बार कहिए, मालिक की मर्जी होगी तो मिलेगी, लेकिन जब दिल से पुकार होगी तब। तो जिसके गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है, वो भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। और जिसके गुरु मिल गए वो अपने आत्मा में गोता लगा रहा होगा, उसको शांति तो जरूर मिलेगी। जिसके गुरु सदगुरु हैं, अगर उसको शांति नहीं है तो या तो वो साधना नहीं कर रहा, उस टाइप के अपने गुरु के वचन पर नहीं है, क्योंकि दुख तो आएगा। राम और कृष्ण जी को आया, मोहम्मद साहब को आया, तो हम किस खेत के मुरई हैं कि हमारे पास दुख नहीं आएगा। तो दुख से कहिए, उस मुश्किल से कहिए कि तू नहीं बड़ा है, मेरा गुरु तुमसे बड़ा है, मेरा सदगुरु तुमसे बड़ा है, तुम्हारा मुश्किल मेरे सामने नहीं बड़ा है। दुख और कष्ट में 2 फर्क है, सब लोग कह रही है कही है। दुख क्या है? मान लीजिए अभी आप जा रही हैं ट्रेन पकड़ने या किसी से पैसा मांगने या कोई काम, वो नहीं मिलता है, किसी के यहाँ बाकी है, तो आप तुरंत दुखित हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा 2 दिन के बाद वो अगर दे देता तो आपका दुख दूर हो जाता है। लेकिन कष्ट जो मालिक की तरफ से हो, मालिक की कृपा से समय आने पर ही दूर होगा, वो हमारे चाहने से नहीं होगा। तो दुख और कष्ट में यही फर्क है। तो अंतिम क्षण में या अंतिम सांस में भी अगर किसी सच्चे गुरु का सानिध्य मिल जाए तो हमें समझना चाहिए कि हमारी भटकती हुई चेतना को फिर से सत्य मार्ग पर सही दिशा की ओर ले जाता है। हम परेशान हों जब व्यक्ति यानी बच्चा विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में सबसे पहले ही उस जीव का गुरु से ही मुलाकात होता है। दुनिया में 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक वो गुरु जो अध्यापक होते हैं और दूसरे गुरु जो विद्यार्थी के जीवन में निर्माण करते हैं, अंदर से बुराई निकालते हैं। अध्यापक में और गुरु में फर्क है। अध्यापक वो है जो हमें अध्ययन करवाता है और बदले में वो कुछ लेता है। दूसरा गुरु वो जो सद्गुरु होते हैं, बदले में कुछ देता है।
देता ही रहता है, देता ही रहता है। आप लोगों को 3 बार अपने मन में कहिए कि सदगुरु देता ही रहता है, ताकि एक बार तो उसकी याद इस महफिल में आ जाए। अध्यापक अर्जन करता है और वो गुरु हर किसी इंसान के भीतर के विकारों का विसर्जन करवाता है। इसलिए गुरु जो मोल हमें देता है, जो ज्ञान देता है, उसके सामने कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सभी मन में बोलिए भाई गुरु ये दोहा, क्योंकि एक बार आप लोग मन में, आप यहाँ तो दिमाग शांत है ना, परपंच नहीं है, न स्कूल जाना न कहीं, इसलिए अपने मन में एक बार भी कहिएगा, कहीं मालिक ने सुन लिया क्योंकि भीतर है तो आपका काम बन जाएगा। एक बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के संत और फकीर हुए तो बहुत ऊंचाई के थे, लेकिन जब वो मालिक के यहाँ गए तो मालिक ने कहा उनका कि तुम्हारा नाम फकीरी से काटा जाता है। तो उन्होंने कहा प्रभु क्यों? तो कहना तुमने जितना काम संसार में किया वो यही कह के किया कि हमने किया, ताकत तो मेरी थी, इसलिए तुम्हारा नाम काटा जाता है। तो उन्होंने बहुत निवेदन किया भगवान से, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। लेकिन जब उन्होंने बहुत सिलेंडर कर दिया तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा नाम, एक काम तुमने ऐसा किया है उसके बदले में फकीरी में संत में नाम लिख देते हैं। तो उन्होंने पूछा प्रभु वो कौन काम है? तो कहना तुमने एक जड़वते हुए कुत्ते के बच्चे को एक बोरा उड़ा दिया था, इसलिए तुम्हारा नाम हमने संत फकीरी में लिख दिया। तो हम लोग अगर एक बार बैठे, अगर दिल में आ गया, अके जाने मालिक सदगुरु ने सुन लिया, क्योंकि सबके ऊपर एक मालिक होता है, सबके घर में एक मंदिर है। अगर वो सुन लिया तो आपको शांति मिल जाएगी, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं। पूजा पाठ तो उसके यहाँ भरा हुआ है, इबादत तो भरी हुई है। हम और आपके यहाँ नमाज और रोजा पूजा पाठ करेंगे, विनम्रता ला दे, झुकना। अभी हम कुछ दिन पहले हमको एक फकीर एक जगह मिल गए थे, इल्म में मालिक ने हमको उनसे ज्यादा वो आगे की बात कर रहे थे। तो उन्होंने हमने पूछा कि हम अपना गलती जानना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं मालिक से। तो उन्होंने कहा कि जो कर रहे हैं आप ठीक है। फिर हमको 2 रोज के बाद एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि तुम्हारी गलती को बताया नहीं जा सकता, तुम अपने कर्म से ठीक करो अपनी गलती और माफ़ी मांगते रहो, हमेशा माफ़ी मांगते रहो। अभी हमारे गुरुजी के एक शिष्या बैठी, उन्होंने अस्पताल में उनके नतनी हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भैया क्यों माफ़ी मांगते हैं आप? तो हमने कहा इसी जन्म का गुनाह नहीं है, इस जन्म का गुनाह तो गुरुजी ढो देते बाटा, कई जन्म के गुनाह बातों के काटे पड़ी, इसलिए हमेशा मालिक से माफ़ी मांगते रहना चाहिए हम लोगों को। कब उसकी निवाह हो जाए माफ़ कर दे, क्योंकि माफ़ करने का पावर किसी में नहीं है, सिर्फ मालिक के सिवा। मालिक है माफ़ कर सकता है, और सदगुरु है माफ़ कर सकते हैं, और किसी में ताकत है। तो हिंदुस्तान का, भारत का मशहूर दोहा है, हर किसी को याद है, हर किसी के वाणी में प्रकाशवान है। दोहा हमें समझाता है गुरु गोविंद दो खड़े। हमारे सामने अगर 2 खड़े हैं लोग हैं, तो एक तरफ गोविंद और एक तरफ गुरु। हमें पहले प्रणाम किसको करना चाहिए? तो बोले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि यही वो शक्ति है जो हमको भगवान से मिलवाती है, एकाकार करवाती है, दिखाती है। बिना गुरु के तो हर आत्मा भटकती हुई आत्मा होती है। जैसे कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु पा जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, ऐसे ही जिस व्यक्ति को जीवन में गुरु का सानिध्य मिल पाया, समझ लो वह आदमी केवल 84 नहीं 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकता रहता है, तो इसे बाहर निकालने की सुधि भी नहीं आ पाती। राम और रावण के बुनियादी चेतना में ही फर्क था। राम के गुरु थे, राम के जिंदगी में गुरु मिलते ही चले गए, तो परिणाम ये निकले कि उनके ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा निकलती चली गई, उनकी ऊर्जा देवत्व के ओर चली गई। और रावण के जीवन में क्या देखा है? हर साल रावण मरता है, जलता है, लेकिन नहीं, सिर्फ एक चीज की कमी थी, रावण के पास ज्ञान भी था, शक्तियां भी थी, पर उन शक्तियों को सही दिशा में कैसे ले चला जाए, गुरु उनके जीवन में नहीं था। सिर्फ गुरु ही उनके जीवन में नहीं था। जब इंसान गलत रास्ते पर जाता है, तब उस रास्ते में सही रास्ता पे लाने के लिए हर किसी व्यक्ति को गुरु के सानिध्य में ले जाना पड़ता है। इसलिए जो काम हम तो प्रत्यक्ष अनुभवी हैं, हर वर्ष सैकड़ों किस्से सामने आते हैं
कि जिन बच्चों को उनके माता पिता नहीं सुधार पाए, उनके नाना नानी नहीं सुधार पाए, उनके दादा दादी नहीं सुधार पाए, पुलिस के डंडा नहीं सुधार पाया, वो संत के आश्रम में जाकर के सुधर गए। भोजन चालू करवा दें। तो जिनके बच्चे नहीं सुधर पाए वो संत फकीर के दरबार में जाके सुधर गए, पुलिस के डंडा जैसे भी नहीं सुधर पाए। ये है संत और सदगुरु की कृपा। सच्चे गुरु के पास ले आकर आते हैं और वो बच्चे यहाँ से सुधर कर जाते हैं। यही है गुरु का काम। जो भटके हुए चेतना को रास्ते पर ला देता है उसी का नाम है गुरु। जैसे गुरु जी हमको इस रास्ते पर ला दिए तो वो गुरु है। गुरु का अर्थ यही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही हमारा गुरु होता है। गुरु हमारी शंकाओं को दूर करता है, इसलिए शंकर हमारा गुरु है। अपने शास्त्रों में एक दोहा है जो प्रसिद्ध है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये माताएं आप 24 घंटे में 3 रूप धारण करती हैं और ये पुरुष लोग 24 घंटा में 3 रूप ये भी धारण करते हैं। आज तक किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं देखा, न सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा को देखा। कोई कहेगा हमने सोने में देखा है, लेकिन हम चाहेंगे इस तरह बात हो जिस तरह सदगुरु से बात होती है। तो 24 घंटे में माताएं आप 3 रूप धारण करती हैं, सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा। 3 से भाग करिए 24 घंटे में तो 8 घंटा हुआ। तो 8 घंटा आप लक्ष्मी बन के अपने पति के साथ बिस्तरे पर रहती हैं। 8 घंटा आप अपने पति को जब भोजन देती हैं तो वो दुर्गा होती हैं आप उसके लिए। और आप जब उसको कुछ ज्ञान बाल बच्चों के लिए राय देती हैं तो उस वक़्त आप सरस्वती होती हैं। आप वही तीनों हैं, सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा। थोड़ा किनारे हो जाइए मुस्तफा, थोड़ा किनारे हो जाइए, बोलिए। अरे तो भाई खाना बोल दिया, माइक में सुने नहीं, माइक में बोल दिया। आप पुरुष लोग जान लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही हैं। 3 से आप भी डिवाइड करिए तो 8 घंटा होगा। 8 घंटा आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो 8 घंटा ड्यूटी होता है। उस वक्त आप विष्णु बन के ना अपने बाल बच्चों को रोजी देते हैं। 8 घंटा आप लोग अपने पत्नी के साथ सृष्टि रचते हैं, उस वक्त आप विष्णु होते जाते हैं। और 8 घंटा आप सोते हैं। सोना एक प्रकार का मरना है और यही संहार का रूप है, और शंकर जी का काम है संहार करना। तो तीनों आप ही हैं। ये गुरु जी हमको भेद है, भेद में तो सब बाहरी है और ये भेद है जो आप लोग के शरीर के अंदर है। अगर इस तरह आप लोग करिएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। अब जैसे सारे लोग गुरु के हुए हैं, चाहे आपके जो भी इष्ट हो, आप जैसे हम गुरु जी के लगे आए हैं तो गुरु से मिलने आए कि गुरु में मिलने आए हैं। जिस तरह आप एक पत्नी है, आप अपने पति से जब मिलती हैं और सच्चे हृदय से मिलती हैं तो तीसरा कोई आता है। इसलिए भक्त जब भगवान से मिलता है हृदय से, शिष्य अपने गुरु से मिलता है तो उसमें ज्ञान और प्रेम पैदा हो जाता है मालिक की कृपा से। तो जब इस तरह हम अपने गुरु अपने इष्ट से चाहेंगे तब मुलाकात होगा। आप अपने घर में किसी एक को पूजिए, प्रणाम सबको कर लीजिए, क्योंकि एक दिल में 2 आदमी नहीं बैठेंगे, एक म्यान में 2 तलवार नहीं जाएगा। एक ही माता, एक ही पिता और एक ही के हम बालक, और एक ही गुरु ज्ञान का सागर और एक ही राम के पालक। उसी रोशनी का नाम माता है। कोई कह के पुकारता है, कोई पिता कह के पुकारता है, कोई गुरु कह के पुकारता है, कोई सखा कह के पुकारता है, कोई मित्र कह के पुकारता है, लेकिन सब उसी को पुकारते हैं। तो जब तक शिष्य गुरु में नहीं मिलेगा तब तक उसके भीतर की चीज वो नहीं पकड़ पाएगा। आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो मास्टर की आरती उतारिए, उसका गाना ना मानिए तो कोई फायदा नहीं होगा। हम गुरु जी की आरती उतारते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। आरती करना चाहिए, लेकिन जब हम उसके विचार पर चलेंगे, उनकी बातों पर चलेंगे, उनके वाणियों पर चलेंगे, तब जाके हमें गुरु में मिलना हुआ। और तब गुरु के अंदर की चीज, टीचर के अंदर की चीज हमारे अंदर प्रकट होगी। यहाँ मिलने के लिए सारी चीजें, सारे ख्याल छोड़कर गुरु के सामने बैठना होता है।
गुरु में मिलना क्या है? अपना अहंकार छोड़ते हुए उनमें प्रवेश कर जाओ। धीरे धीरे वह अपना हृदय खाली करेंगे और तुम अपना हृदय उनमें डालोगे। सने सने यानी धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि तुम पूर्णतया उनमें समावेश कर जाओगे। जब तब जो गुरु की संपत्ति होगी वो तुम्हारी संपत्ति होगी। पिता की संपत्ति का वह पुत्र अधिकारी है जो पिता का आज्ञाकारी है, जो पिता को जानता है, पिता की सेवा करता है। धीरे धीरे रोजाना अभ्यास करने से महत्व समझ में आएगा कि गुरु क्या करता है। वो बता के नहीं देता। ईश्वर हम लोगों को दुख सुख दिन रात जो करता है बता के करता नहीं करता। इसलिए जो हमारे गुरु महाराज है या और संत फकीर है वो बताएंगे नहीं, वो धीरे धीरे आपके अंदर आपका लगाव होगा तो अपना चीज प्रेम का परमात्मा का देंगे। लोग कहते ना कि भगवान आते नहीं है, कौन खिलावे? अरे भाई सेवरी के तरीके से हमारा बात हो तब न खाने के आ जाए। माता मीराबाई के तरह से भक्ति हो तब न दर्शन हो जाए। एकनाथ स्वामी के तरीके से हो तब न हो जाए। तो दूर बैठे गुरु का मतलब हो कि चेला अगर समुंदर उस पार है तो भी वही से गाइड करता है। ऐसे गुरु की महिमा की गद्दी है और बात कर रहे हैं। तो दूर बैठे हुए हजारों मील दूर बैठे हुए मालूम भी नहीं होने देते उसको कि हमारे साथ क्या उपकार कर रहे हैं। वह हजारों मील दूर बैठे हुए वहां से वह चीज उसको भेज रहे हैं, जीवन भेज रहे हैं। यदि बीमार है तो उसकी दशा देखकर बीमारी दूर कर रहे हैं। परंतु क्या वह इस विषय में कुछ कहते हैं? ईश्वर क्या किसी से कहता है कि तेरा दुख दूर कर रहा है? लेकिन हमरे सब के आवत व परेशान होकर तो कर बड़ी तो दुख दूर कर देना, ये भरम में ना रहे। जब तक मालिक का हुक्म नहीं होगा दूर नहीं हो सकता है। अगर कोई गुरु कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूँ, अगर कोई गुरु कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूँ, दुख दूर कर रहा हूँ, तो समझो कि वह नहीं कर रहा है। सच्चे दानी वह है जो दान देकर जाहिर भी नहीं करते कि उसको हमने इतना दिया है कि कर मोबाइल यहाँ भाई, क्योंकि लात पड़ जाए तो छूट जाए ना। हमने देखा है कि ऐसे दानी जो जिक्र भी नहीं करते, परमात्मा उन्हें इतना देता है कि कुछ न पूछो। चारों तरफ पड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा स्वयं किसी को थोड़ा ही देता है, इन्हीं के जरिए वह देता है। तो यह भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। गुरु जो होता है वो परमेश्वर ही होता है, लेकिन वो कहता नहीं है, क्योंकि शरीर में नियम है, बंधन है। गुरु जी से हमने कहा तो कहना बाबू हम बंधन में हैं, हमारे ऊपर नियम लागू, हमें पहचानना पड़ेगा कौन बेटी है, कौन बहन है, कौन मातारी है। चलो खा लेते हैं। कौआ साहब भाई अपना लाइए ढोलक वगैरह, 5 मिनट और लाइए ढोलक लगाइए। बाबू गुरु जी के सामने थोड़ा सा कि सबका सार गुरु में प्रेम ही है। परम पूज्य सूफी संत हजरत डॉक्टर नजीर अहमद कादरी सरकार, जो सच्चे साधु और बहुत उच्च कोटि के फकीर थे, उन्होंने सच्ची साधुता का आदर किया है और बेकार स्वांग और आडंबरों को प्यार पूर्वक फटकारा है, जैसे कबीर साहब फटकारे हैं। जब भी वे कुछ कहते तो वह जानते थे कि अमुक जीव अध्यात्म विद्या के रहस्य को सुनने का पात्र है। वहीं वे गुण रहस्य को यानी कि आध्यात्मिक विद्या खोल देते थे। जिस समय हम गुरु सरकार के दर्शन के लिए पहुंचे, उनका चरण स्पर्श मस्तक से किया, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहे मालिक दया करे। उसी दिन मैं अनाथ से सनाथ हो गया और उन्होंने हमेशा के लिए अपना बना लिया। हम अब सोचते हैं और आश्चर्य होता है कि उन्होंने हमारे जैसे अधम को अपनी सेवा में कैसे रखा है।
प्रेम मार्ग के प्रेमी भाइयों, कैसे बताऊं कि मुझ में कितनी बुराइयां भरी थी और सरकार यानी गुरु महाराज ने कैसे कैसे उन बुराइयों को छुड़ाया और अब भी मेहनत करके छुड़ा रहे हैं। यह तो उनकी इस गुलाम पर बड़ी कृपा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अनोखों अवगुणों यानी बुराई रहते हुए यदि एक नेक गुण गुरु सरकार के चरणों में प्रेम हो तो सारे के सारे अवगुण उनकी कृपा से एक वक्त में जलकर भस्म हो जाएंगे। एक समय की बात है कि हमने गुरु सरकार से निवेदन किया कि सरकार हमने जो पाप किया है उसका क्या होगा। आप लोग बैठ जाइए, बाद में गोड़ धर लीजिएगा, पर बच्चों ने रहा ना, आप लोग बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, फिर आके गोड़ धरिएगा, बैठ जाइए, वही जहाँ वही बैठ जाइए। सरकार ने तुरंत कहा, बाबू गोरखपुर का पूरा कूड़ा उठा लाओ और उसमें एक कूदान लगा दो, क्या होगा। हमने कहा सरकार जल कर राख हो जाएगा। इस पर सरकार ने कहा, बाबू अपने अंदर एक गुण चिंगारी पैदा कर लीजिए, सब राख हो जाएगा। बात समझ में मेरे आ गई। हम नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करें, साथ ही गुरु के चरणों में भीख मांगते रहें तो आपसे आप सब ठीक हो जाएगा। गुरु सरकार के चरणों से प्रेम रस की धार निकलती है, प्रेमी लोग इसे पीकर मस्त रहते हैं। गुरु सरकार की कृपा की धार से जो प्रकाश निकल रही है उसकी शोभा का वर्णन अक्षरों में कोई कैसे करे। वह तो कहने सुनने का वस्तु नहीं है, उसका आनंद तो भीतर रहता है और हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे मिश्री भीतर गलती जाती है वैसे वैसे उसका रस अधिकारिक मिलता जाता है। मालिक दया करे। चीनी और मिश्री में फर्क है, शुद्ध नहीं है, मिश्री शुद्ध है, इसलिए मिश्री का भोग लगाया करिए। मालिक दयालु दाता दया करें। और बैठ जाइए, सारे लोग बैठिए, भजन भोजन कर लो, भोजन कर लो। हाँ भोजन करके हाथ मिला अब आप किनारे हो, आप किनारे करें, मोबाइल छोड़ जा रहा है ना, और किनारे कर लीजिए।